हर दिन धर्म की एक खास यात्रा हम आप ही के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां ईश्वर के होने का अद्भुत एहसास होता है। ऐसा स्थान जहां कई रहस्य भी हैं। इसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे मंदिर में जहां सिर्फ एहसास नहीं बल्कि साक्ष्य भी मौजूद हैं, जहां की मान्यताएं अद्भुत हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आस्था के इस धर्म की यात्रा की। हिमालय की चोटी पर महादेव का धाम। धाम के गर्भगृह के ठीक सामने जमीन में गड़ा एक बेहद प्राचीन त्रिशूल। त्रिशूल के साथ जुड़ा है एक अविश्वसनीय दावा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दावे के मुताबिक यह विशाल और भारी भरकम त्रिशूल देवों के देव महादेव का है। यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सुदांशु राक्षस का वध किया हुआ था, तो भगवान शंकर ने सुदंत राक्षस को मारने के लिए यूज किया था। ये उस पहाड़ी से वहां से उन्होंने फेंका तो वो उस राक्षस को लगा। कैसे मान लें इन लोगों की बात को? इस बात में कितनी सच्चाई है? भगवान शंकर का ही ये त्रिशूल है, इसका क्या सबूत है? सब फिजूल की बातें ये सब कहकर दावे को खारिज भी करते हैं, तो कुछ पौराणिक और वैज्ञानिक साक्ष्य उलझाकर रख देते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिर ये त्रिशूल किस धातु से बना है, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ये त्रिशूल महादेव का नहीं तो किसका है? कहां से आया? किसने मंदिर के सामने जमीन में गाड़ा? इसके साथ ऐसा अद्भुत दावा क्यों जुड़ा है और इस दावे में कितनी सच्चाई है? धर्म की टीम आज इन सभी सवालों के जवाब तलाशेगी और हमारा मकसद किसी गाथा को चुनौती देना नहीं है, बल्कि एक युगों पुरानी पहेली को सुलझाना है, सच्चाई सामने लाना है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महाबली हनुमान की गदा, देवराज इंद्र का वज्र। पुराणों में देवताओं के ऐसे कई दिव्य अस्त्रों का जिक्र है, लेकिन सब पर भारी पड़ता है महादेव का त्रिशूल। और उस धाम के लोग कहते हैं महादेव का वही त्रिशूल इस मंदिर में है, एकदम साक्षात सामने दिखता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। मजाक है क्या? पागल वाली बात है क्या? भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर कैसे हो सकता है? अब इसकी कैसे पड़ताल होगी? लेकिन माजरा तो तभी समझ में आएगा जब हम मौके पर होंगे। हिमालय की इन खूबसूरत वादियों में आज हम ऐसी खोज पर निकले हैं जो बेहद चमत्कारी है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है। भगवान शिव का त्रिशूल इन पहाड़ों में एक मंदिर में गुप्त रूप से रखा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इस त्रिशूल के बारे में जानते हैं। और जब से हमें इस धाम के बारे में पता चला है, हम एक ही कोशिश में हैं कि किसी तरह से उस त्रिशूल के दर्शन आपको भी हम करा सकें। कई सवाल हैं हमारे दिमाग में, क्या वाकई वो भगवान शिव का त्रिशूल है? अगर वो भगवान शिव का त्रिशूल है तो दुनिया में कैसे आया और आज तक इन पहाड़ों में क्यों मौजूद है? यही सब जानने के लिए जम्मू से करीब 200 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दावे पर विश्वास ही नहीं तो हमारी टीम मंदिर क्यों जा रही है? इसकी कई वजह है। त्रिशूल की कहानी पूरे सबूतों के साथ इंटरनेट पर पेश की जाती है। अगर दावा झूठा है
तो उस त्रिशूल की सच्चाई क्या है, बस ये जानना हमारी टीम के लिए जरूरी था। अब हम पहुंच गए हैं स्तुत महादेव, यानी कि वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है। जब हम दिल्ली से चले थे तो ये कहानी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो यकीन हो चला कि वो साक्ष्य यहाँ मौजूद है जो ये साबित करेंगे कि किसी वक्त में भगवान शिव खुद यहाँ पर रहा करते थे। ये स्तुत महादेव मंदिर का दरवाजा है। इस दरवाजे के पीछे वो सारे राज छुपे हैं जो सदियों से इस इलाके के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता। आज हम आपके सामने वो सारी कहानी, वो सारा राज लेकर आएंगे। तो चलते हैं। मंदिर के अंदर बहुत कुछ था, मूर्तियां थी, शिवलिंग था, लेकिन हमें त्रिशूल की तलाश थी जो गर्भगृह के सामने दिखा। ये तो बहुत विशाल है, बिल्कुल वैसा जैसा बताया गया था। नीचे जमीन में धंसा था और उसका ऊपरी हिस्सा वो तो पूछिए मत। अगर ये भगवान शिव का त्रिशूल है तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक चमत्कार है। इस वक्त आपके सामने है ये त्रिशूल। त्रिशूल के बगल में एक सरिया जमीन में गड़ा हुआ था। पता नहीं ये क्या था, इसका बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल तो नजर इस अद्भुत त्रिशूल से नहीं हट रही थी। ये खोखला नहीं है, हार्ड मेटल का है। जम्मू का ये मंदिर पूरे इलाके में मशहूर है। रोज सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं और सबकी निगाहें इस त्रिशूल पर टिकी रहती है। इसकी कहानी इस पीले बोर्ड पर भी लिखी मिलती है। इस मंदिर की पूरी कहानी इस पीले बोर्ड पर दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि भगवान शंकर का त्रिशूल मंदिर परिसर में गढ़ा हुआ है। मतलब भगवान शंकर का त्रिशूल इस मंदिर परिसर में मौजूद है। और ऐसी मान्यता सिर्फ हमारी नहीं, ये सरकारी बोर्ड है जिसमें ये बात लिखी गई है। इसका मतलब सरकार भी कुछ ऐसा ही मानती है। बोर्ड पर लिखी पौराणिक कथा भी मन को शांत नहीं करती। सभी जानना चाहते हैं कि ये त्रिशूल धाम में कब से है, कौन लाया। अगर ये वाकई महादेव का त्रिशूल है तो यहाँ क्यों है। इसके जवाब में मिलती है एक चौंकाने वाली कहानी। इसी जगह पर सुधांत नाम का शिव भक्त राक्षस रहता था। वो पार्वती जी की तपस्या में खलल डालता था। तब परेशान होकर माता पार्वती ने महादेव को याद किया और ऐसा कहा जाता है कि इसी त्रिशूल से शिवजी ने सुधांत नाम के राक्षस का वध किया था। राक्षस जी का वध किया था भोलेनाथ ने, उस समय का है। ये 3 पीस में एक जमीन में है, एक साथ में वो है, एक ही त्रिशूल है। इसी के 3 पीस हैं, टूटा हुआ उस समय। तो उसमें देखिए ये लिप जैसे बनी हुई है। इसमें देखेंगे यहाँ कुछ लिपि लिखी गई है, ये पढ़ी नहीं जाती है। बाकी अंदर तो मतलब ये 3 टुकड़ों में टूट के उसी समय का है। मतलब ये एक ही त्रिशूल है, टूट गया है, उसके 3 पीस हैं। 3 पीस हो गए। एक ही है, वैसे का वैसे ही है। कहानी हैरत अंगेज है, त्रिशूल अद्भुत है, फिर भी दिमाग में एक बात तो आती ही है कि क्या वाकई ये महादेव का त्रिशूल है। त्रिशूल के बारे में जो लोगों की मान्यता है, जो हमारे पुराने से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि पुराना इतिहास हमारा वर्बल होता था तो उसमें लिखित कुछ मिलता नहीं है। तो वो परंपरा चली आ रही थी, जैसे मुहावरों के जरिए ऋषि आगे पास करते थे, वो हम सुनते रहते थे। तो आज तक भी ये सिलसिला कई जगह पर चल रहा है। तो पुराने के हिसाब से लोगों का यही मानना है कि उनकी आस्था भी जुड़ी हुई है शिव से, कि यही जो वो त्रिशूल था जिससे उसने सुधांशु राक्षस का वध किया गया। तभी हमने एक बात पर गौर किया। त्रिशूल की लंबाई सभी को हैरत में डालती है। सभी जानना चाहते हैं कि ये त्रिशूल कितना लंबा है, जमीन के अंदर कितना धंसा है। यही सवाल सदियों पहले एक राजा को भी सूझा था। जवाब आज तक नहीं मिला। 3 दिन खुदाई चलती रही तो जो उसका नीचे वाला सिरा था वो नहीं। अच्छा, इतना गहरा है। 3 दिन खुदाई के राजे महाराजे उनके पास लेबर की कमी है। उन्होंने पत्नी कितने लोग लगाए थे। त्रिशूल के बगल में टूटा हुआ लोहा क्यों है, इस पर लिखी लिपि कौन सी है, ये लिखा क्या है, और वो कौन सा सबसे बड़ा साक्ष्य है
जो इस त्रिशूल को महादेव से जोड़ता है। ये सब पता करना था, पुजारी का इंतजार था और उसके बाद खुलने वाला था एक बहुत बड़ा रहस्य। हमारे हिसाब से ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ लगता है। मंदिर को बनाने के लिए एक कहानी सुनाई जाती है और वक्त गुजरने के साथ लोग इस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। ये त्रिशूल तो महादेव का है, इस बात की पड़ताल तो हो नहीं सकती, क्योंकि पड़ताल के लिए सबूत चाहिए और सबूत हमें कहाँ मिलेंगे। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, मंदिर के पास का इलाका त्रिशूल से जुड़ी कहानी के सबूतों से भरा पड़ा है। सबसे पहले हमारी टीम मानतलाई पहुंची। कहते हैं यहाँ कभी राजा हिमाचल का महल था। यहीं पार्वती जी का जन्म हुआ और भगवान शिव इसी जगह अपनी बारात लेकर पहुंचे थे। गवाह के तौर पर ये तालाब दिखाया जाता है। कहते हैं यहाँ पर कभी बहुत बड़ा हवन कुंड था। अभी कुंड पानी से भरा रहता है। कहते हैं इसके तल में आज भी एक कुंड है, जिसके अंदर की मिट्टी राख जैसी है। जब कुंड की सफाई होती है तब लोगों को राख दिखती है। जो माता पार्वती जी है, मानतलाई में रहते थे राजा हिमाचल मैना देवी जी, वहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। वहाँ से माता पार्वती चल के आती गौरीकुंड। गौरीकुंड में माता पार्वती वहाँ स्नान करके गुफा में तपस्या करती थी। उसके बाद यहाँ सुषमा देव में आती थी माता पार्वती, और एक शिवलिंग है जो यहाँ इस मंदिर में स्थापित है, उसकी पूजा करती थी माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। मानतलाई के पास ही गौरी कुंड है। कहते हैं पार्वती जी इसी जगह का इस्तेमाल करती थी। ये जगह जन्म स्थान के बेहद करीब है और त्रिशूल की कहानी से मेल भी खाती है। धाम में हमें सुधांत राक्षस की कहानी सुनाई गई थी, जो मां पार्वती को तपस्या के समय परेशान करता था। दावे के मुताबिक यही वो गुफा है जहां पार्वती भगवान शिव की आराधना करती थी। कलाई और गौरीकुंड दोनों जगहों को त्रिशूल से जुड़े दावे का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, जो इस बात पर पूरी तरह यकीन करते हैं कि इस जगह पर राक्षस का वध हुआ था और उसी त्रिशूल से हुआ था। इस दावे पर मोहर लगाते हैं कुछ रिसर्च स्कॉलर जो लंबे समय से इस इलाके पर शोध कर रही है। जब महादेव जी ने त्रिशूल से गणेश जी पर वार किया था, देवों के देव ने अपना त्रिशूल सती के अवतार देवी दुर्गा को सौंपा था, जो त्रिशूल से कई बार राक्षसों का संहार किया था। अब हम त्रिशूल वाली जगह पर थे, मंदिर में जहां रोज की तरह हलचल थी, लेकिन हमारे पास कई सवाल थे। मंदिर के पुजारी से बात हुई और जो सुनने को मिला उसमें हमें फिर से त्रिशूल को देखने पर मजबूर कर दिया। ये शिवलिंग है जो माँ पार्वती के स्वयं हाथों का स्थापित किया हुआ है। तो ये उस समय की बात है कि जब माँ पार्वती भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप करते थे, तो माँ पार्वती का जो जन्म स्थल है यहाँ से 7 किलोमीटर आगे मानतलाई स्थान है, वहाँ हुआ है। और जो तप स्थल था उनका माँ पार्वती जी का, यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे गौरीकुंड नाम स्थान है, तो वहाँ करते थे। तो उस समय यहाँ कोई भी मंदिर या कोई त्रिशूल वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ चारों तरफ जंगल था। तो माँ पार्वती जी ने ही ये जो साथ में शिवलिंग है तो इसकी स्थापना की थी। और वो रोज आते थे जहाँ जल चढ़ाते थे, फूल पत्ती वगैरह जो भी है इनकी पूजा करना और चले जाना। तो पता ही नहीं कितने 1000 साल या कितने 100 साल ऐसे ही वो यहाँ पूजा करते रहे। तो उस समय एक सुधांत नाम के जो राक्षस थे वो इस स्थान में रहते थे। तो जो सुधांत नाम के राक्षस थे, तो उनको जो शरीर मिला था, जो उनका जन्म हुआ था, वो एक राक्षस योनि में हुआ था।
ऐसे वो भगवान शंकर के ही भक्त थे, वो भी भगवान शंकर की पूजा करते थे। तो उन्होंने ही सोचा कि मैं ये जो मुझे शरीर मिला है तो इससे मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे उपाय करूं कि जिसके साथ कोई भगवान के हाथों मुझे इस शरीर से मुक्ति मिले, तो ये जो शरीर जो मेरा है वो शुद्ध हो जाए। तो जैसे ही यहाँ माँ पार्वती जी पूजा करने आते तो वो उनकी पूजा में विघ्न डालते। तो एक दिन उन्होंने फिर अपना जो भयंकर रूप था सुधान जी ने वो माँ पार्वती के सामने प्रकट किया। तो इतना भयंकर रूप था कि जैसे ही माँ पार्वती ने देखा तो वो डर गए। तो उस समय माँ पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी, यहाँ तो मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो जो आपने बाहर त्रिशूल देखा तो ये उस समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए ही वहाँ से छोड़ा था। तो जैसे ही ये त्रिशूल आके सुधान जी के शरीर में लगता है तो वो भी उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान देखते हैं कि मैं तो बीच में हूँ, दोनों मेरे भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी हैं और दूसरी तरफ सुधान जी। तो उस समय भगवान शंकर ने सुधान जी से पूछा कि बताओ सुधान जी मैं आपको जीवित कर दूँ। तो सुधान जी बोलते हैं कि भोलेनाथ आए तो आपके हाथों जो राक्षस जो शरीर मेरा था वो तो मेरा शुद्ध हुआ है, तो मुझे मुक्ति मिली है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप मेरे परम भक्त हो तो कुछ मांग लीजिए। तो उस समय सुधान जी ने मांगा था कि भगवान देना है तो कुछ ऐसे दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो उसी दिन इस स्थान का जो नाम था वो पड़ा था शुद्ध महादेव। शुद्ध सुधान जी हैं और महादेव को महादेव हैं। तो उस समय का वर मांगा है कि पहले भक्त का नाम आएगा उसके बाद महादेव का। तो ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो ये फिर राजा महाराजों के टाइम में एक किसान को मिली है जमीन में से। तो वो जमीन में हल चलाते थे, तो हल चलाते समय जैसे ही ये उनके फाल को जो मूर्ति लगी मिट्टी में तो इसमें से वो रक्त की धार जो है वो बाहर निकली। तो किसान ने देखा कि बड़ा एक अजीब लगा कि भगवान शंकर की मूर्ति है लेकिन जो ये पत्थर में से रक्त कैसे। तो उन्होंने एक टोकरी में इनको डाला। तो टोकरी में डाल के सोचा यहाँ से खेत में से ले सकते हैं और राजा महाराजों को दिखाएंगे। और जहाँ आते तक थोड़ा थक भी गए और सोचा कि यहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है, त्रिशूल है, तो क्यों ना इस मूर्ति को मैं यहाँ रख दूँ। तो उस किसान ने जैसे ही ये मूर्ति नीचे ज़मीन में रखी उसके बाद देखी ही नहीं मूर्ति। इसीलिए जो ये शिवलिंग है, प्राचीन जो शिवलिंग है ये साइड पे, क्योंकि जैसे ही ये मूर्ति रखी थी किसान में वैसे ही रह गया। नहीं तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो है वो आगे होता है, इसीलिए रह गया। तो इसमें उसके बाद जो राजा महाराज थे उन्होंने ये मंदिर बनाए हैं काफ़ी पुराने। तो इसी में ये मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये तो सामने भोलेनाथ जी हैं जो सामने हैं जी। तो इस तरफ माँ पार्वती जी हैं, जो ये नीचे नंदी हैं, तो नंदी के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, इनके ऊपर गणेश जी हैं। तो इनके जो ये त्रिदेव हैं इनकी तरफ कान की तरफ देखिए माला के पीछे, तो ये इस तरफ ब्रह्मा जी हैं और इस तरफ भगवान विष्णु हैं। ये तीनों रूप में है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, माँ पार्वती, नंदी और गणेश है, इसी में वो है। तो आज दिन तक जो भी इस शिवलिंग पे जितना भी जल चढ़ता है वो मंदिर के बाहर आपको कहीं नजर नहीं आता है। यहाँ से अंदर जमीन में जाता है और फिर कहीं नहीं आपको दिखता है। तो इस मंदिर की पूरी परिक्रमा कर सकते हो। ऐसे भगवान शंकर के मंदिर की जो आदि परिक्रमा है लेकिन यहाँ शुद्ध महादेव में पूरी परिक्रमा करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो साइड पे छोटी छोटी समाधियाँ जो है बनी, तो ये यहाँ नाथ संप्रदाय के लोग जो है वो पूजा करते थे यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ बाबा रूपनाथ जिनका नाम था वो आए थे भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए। तो उन्होंने अपना जो शरीर है वो जिंदा समाया है। उनके बाद फिर एक के बाद एक जैसे ही उनका चेला बढ़ता गया, समाते गए, तो उन्हीं की ये सब समाधि हैं। जो सामने वाला मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का, तो ये उन्होंने ही अपने गुरु जी का बनाया। तो बाबा रूपनाथ जी ने उस समय का एक धूना लगाया, वो आज भी इस कमरे में है। अब हमें दो सवालों के जवाब मिलने वाले थे जो हमने पहले उठाए थे। पहला, ये लिपि कौन सी है और ये क्या लिखा है। दूसरा, त्रिशूल के बगल में जमीन में धंसे इस लोहे की क्या कहानी है। चलिए पहले यही समझ लेते हैं। ये त्रिशूल युगों पुराना है, कई बार टूटा, कई बार जोड़ा गया, न जाने कितनी बार नए सिरे से खड़ा किया गया, जिसकी वजह से आज केवल ऊपर वाला हिस्सा ही पुराना त्रिशूल है, बाकी नीचे वाला हिस्सा नया है। अब आते हैं इस लिखावट पर। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये ब्राह्मी लिपि है,
जिसका इस्तेमाल प्राचीन समय में होता था। बताया जाता है कि सिंधु लिपि के बाद इस लिपि का समय शुरू हुआ था। अशोक स्तंभ के साथ कई प्राचीन शिलालेखों पर इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है। बस इस त्रिशूल की कहानी यहीं पर आकर थम जाती है। इसके आगे जाने की किसी ने कोशिश नहीं की और हम भी आस्था को ठेस न पहुंचाते हुए तफ्तीश की इस दहलीज को पार नहीं करेंगे। भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ महादेव का ये प्राचीन मंदिर अपने आप में अद्भुत है, जहां जाकर महादेव का आशीर्वाद पाने का एहसास आप कर पाएंगे। आज की धर्म की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले पड़ाव पर, किसी अन्य प्राचीन मंदिर में, जहां रहस्यों के साथ साथ आस्था का भी भंडार है। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।